Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the question number 1.21 of Irodov. The question says, at the moment t equal to 0, a particle leaves the origin and moves in the positive direction of the x-axis. Its velocity varies with time as v equal to v naught 1 minus t upon tau, where v naught is the initial velocity vector whose modulus equals v naught equal to 10 centimeter per second, tau equal to 5 second. Find the first part is the x coordinate of the particle at the moments of time 6, 10 and 20 second. तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन वील मूव ऑन टू द सेकंड एंड द थर्ड पार्ट. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट को अगर हम लोग देखें, देखिए बच्चों अगेन मैं आपको ये चीज बता दूं कि एरोडोव में यहाँ पर बोल्ड करके जो लिखा है ना v बराबर v नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ, तो इसमें v और v नॉट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बोल्ड में लिखे हैं. तो ऐसा लिखने का मतलब होता है कि वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है. ठीक है ये बात. तो बेसिकली अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है, अगर ए पार्ट के लिए मैं बात करूं तो v वेक्टर बराबर दिया हुआ है v नॉट वेक्टर 1 माइनस टी अपॉन टाउ, ये दे रखा है अपने को. क्लियर है ये बात. अब इसमें v नॉट वेक्टर क्या कहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और एक और चीज का ध्यान दे बच्चों कि ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द पार्टिकल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन है. तो बच्चों अब पहले पार्ट में अपने को क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब उसकी पोजीशन निकालनी है. तो सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पर मैं वेलोसिटी जो कि सिंपली एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई dt, वो क्या हो जाएगा v नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी अपॉन टाउ. यहां पर मैंने वेक्टर साइन क्यों हटा लिया, क्योंकि ये एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, तो मैं आराम से इसे इस तरीके से लिख सकता हूं. क्लियर है ये बात. तो dx बाई dt बराबर क्या हो गया, v नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ, और यहां से देखिए dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा v नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ इंटू dt. अब अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं, है ना, तो मुझे इनिशियल वैल्यू क्या भरनी होगी, t बराबर 0, और t बराबर 0 पर, है ना, पहले पार्ट में देखते हैं कि t बराबर 0 पर और क्या दिया हुआ था. t बराबर 0 पर देखिए हमारे को x बराबर क्या लेना है, 0 लेना है, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन, है ना. तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर क्या है, x इक्वल टू 0 है. और लेटर से कि किसी t टाइम पर उसकी पोजीशन हो गई x, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू, अगर आप इसे देखें तो ये क्या बन जाएगा, v नॉट माइनस v नॉट टी अपॉन टाउ dt, और इसका इंटीग्रेशन है ये, तो यहां पर v नॉट dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v नॉट dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा v नॉट इंटू टी, और इसमें लिमिट भरनी है अपने को कहां से कहां तक, 0 से t तक, और अगला टर्म क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ v नॉट अपॉन टाउ टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें भी लिमिट क्या भरनी है, 0 से t तक, है ना. तो यहां से देखिए अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, x जो है वो आ जाएगा v नॉट t माइनस v नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, है ना. तो ये बेसिकली अपने पास x आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. अब देखिए बच्चों अपने से t इक्वल टू 6, 10 और 20 पर पोजीशन पूछी गई थी, तो हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, है ना, जैसे t इक्वल टू 6, 10 एंड 20, है ना, ये हमें टाइम यहां पर पुट करना है. तो चलिए x एट t इक्वल टू 6 निकालने की कोशिश करते हैं, है ना. अपने को v नॉट कितना दिया था, आइए एक बार चेक कर लेते हैं डेटा. अपने को v नॉट दिया था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाउ दिया था 5 सेकेंड, है ना. तो ये चीज यहां मेंशन कर लेते हैं कि v नॉट बराबर है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाउ है 5 सेकेंड. तो चलिए बच्चों इन डेटा की मदद से अब हम लोग क्या निकालते हैं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड. तो यहां पर मैं क्या भर दूंगा, x एट t इक्वल टू 6 के लिए v नॉट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टाइम से जो कि कितना है 6, माइनस v नॉट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ में और क्या क्या चीजें आ जाएंगी, t बराबर मुझे रखना है 6, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 5, है ना. तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो पोजीशन आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी
4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से x at t इक्वल टू 10 अगर मैं निकालूंगा तो वो जो आ जाएगा, आइए देखते हैं कितना आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय t कितना भर दें, 10 भर देते हैं, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या भर दें, 10 की पावर 2 अपॉन, इधर आ जाएगा 2 इंटू 5, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 100 माइनस 100 हो जा रहा है, मतलब कि 0 हो जा रहा है ना। तो पोजीशन उसकी क्या हो गई, 0 हो गई। और आखिरी x at t इक्वल टू 20, है ना, ये कितना आ जाएगा, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, माइनस यहां पर क्या लिख दें, v नॉट है 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने से, 2 इंटू 5 मतलब 10, है ना। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और उसे 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा तो ये आ जाएगा माइनस 200 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने पोजीशन निकाल लिया t इक्वल टू 6 पर 24 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 10 पर 0 मतलब वापस से ओरिजिन पर आ गया, और t इक्वल टू 20 पर क्या है पोजीशन, माइनस 200 सेंटीमीटर। तो बच्चों ए पार्ट सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे ना, बी पार्ट पे। उसमें क्या पूछा है, द मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अपने को वो टाइम बताना है जब पार्टिकल क्या हो, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है। तो 10 सेंटीमीटर दूर ओरिजिन से जब रहेगा तब क्या पॉसिबिलिटी है, तब या तो x प्लस 10 रहे, है ना, या फिर x जो है क्या रहे, माइनस 10 रहे, है ना। ये दूसरा ऑप्शन है, x इक्वल टू प्लस 10 रहे या फिर x इक्वल टू माइनस 10 रहे इन सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि बी पार्ट में क्या बोला गया, एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों हमारे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो पता ही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, और उसको किसके बराबर कर दे, v नॉट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू टाइम लेटर से t, माइनस अगेन v नॉट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टाउ विच इज 10, है ना। तो यहां से देखिए सेंटीमीटर तो गायब हो जाएगा, बच गया जाएगा हमारे पास, ये देखिए 0 से 0 भी गायब हो गया, सेंटीमीटर भी यहां पर खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब जो टाइम आएगा हमारा इस इक्वेशन से वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो पहले इक्वेशन देखते हैं क्या बन रही है अपने पास। इक्वेशन बन रही है टी स्क्वायर अपॉन 10, है ना, ये से मैंने लेफ्ट साइड में भेज दिया, माइनस टी, है ना, माइनस टी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए बच्चों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन सकती है, एक तो टी स्क्वायर अपॉन 10 माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, और साथ ही साथ दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, टी स्क्वायर अपॉन 10 माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा माइनस b, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 1 विच इज 1, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4ac मतलब 4 बाय 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a मतलब ट्वाइस ऑफ 1 बाय 10, है ना। और दूसरे इक्वेशन से क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 बाय 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 बाय 10। अब बच्चों यहां पर लेफ्ट वाली इक्वेशन को देखिए, इसमें रूट के अंदर जो टर्म है वो 1 से छोटा है, इसीलिए 1 प्लस रूट वाला टर्म भी चलेगा और 1 माइनस रूट वाला टर्म भी चलेगा। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे क्योंकि टाइम उसमें पॉजिटिव आएगा। लेकिन राइट वाले टर्म को देखिए ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो अंडर रूट वाला टर्म है वो 1 से बड़ा है, जिसकी वजह से 1 माइनस रूट वाला टर्म ये संभव नहीं है। तो इसीलिए प्लस और माइनस में प्लस तो एक्सेप्टेड है लेकिन माइनस वाला रिजेक्ट करना होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3 यहां पर आंसर्स आने वाले हैं ना, क्योंकि यहां पर 3 मैंने यहां पर टिक लगा दिया है। तो जैसे पहले आंसर की बात करूं, है ना, आंसर 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 4 बाय 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बाय 10 अपॉन 2 बाय 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 5, मतलब पूरे को अपने को मल्टीप्लाई ही कर देना चाहिए 5 से, है ना।
तो देखिए बच्चों, इस कैलकुलेशन को करने के बाद मैंने ये हासिल किया कि जो वैल्यू आ रही है वो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि वो आ रही है 9, है ना। तो ये आ रहा है 9 सेकेंड। अब इसी तरीके से सेकेंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं यूज करने वाला हूं माइनस साइन, है ना। ये जो पहला वाला डब्बा है इसमें जो माइनस साइन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 6/10 की जगह 1 माइनस रूट 6/10 आ जाएगा ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 6/10 को मैं 0.6 भी कह सकता हूं, और बाहर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो बच्चों ये कैलकुलेशन के बाद आ रहा है लगभग 1.1 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो अब थर्ड आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में प्लस का यूज करेंगे ना। ये वाली जो राइट वाली इक्वेशन है इसमें प्लस का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/10, मतलब बेसिकली ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 14/10, और मल्टीप्लाई करना होगा उसे 5 से, है ना। तो यहां लिख देते हैं 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 14/10, और इसे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 5 से, है ना। तो बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रही है लगभग 11 सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट का जवाब निकाल लिया। और अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में, जिसमें पूछा गया द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 and 8 सेकेंड्स। और यही नहीं, अपने को अप्रोक्सीमेटली क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है डिस्टेंस का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों सी पार्ट को निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले बनाने वाला हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ सवाल में तो नहीं पूछा था, लेकिन मैं फिर भी पोजीशन टाइम ग्राफ पहले बनाऊंगा, क्योंकि उसकी मदद से, है ना, यूजिंग पोजीशन टाइम ग्राफ इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है ये बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फंक्शन का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, है ना। तो अपने को x बराबर दिया हुआ है v0t माइनस v0t स्क्वायर अपॉन 2 टाउ। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, dx बाय dt निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, v0 माइनस 2v0t अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 टाउ, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx बाई dt बराबर आ जाएगा v0 माइनस v0t अपॉन टाउ। अब हमें देखना है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का अगर ग्राफ बनाना है तो इसका स्लोप 0 कहां पर हो रहा है, मतलब dx बाई dt को मुझे क्या करना होगा, 0 करना होगा, जिससे मुझे वो टाइम मिले जब स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, v0 माइनस v0 t अपॉन टाउ को मैं क्या कर दूंगा, 0, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से आ जाएगा t अपॉन टाउ इज इक्वल टू 1, और यहां से t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया टाउ। तो बच्चों ये वो मोमेंट है जब क्या हो रहा है, जब स्लोप जो है एक्स टी ग्राफ का वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ये बात। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाते हैं ना। तो मेरे को ये पता है कि t इक्वल टू 0 पर x बराबर कितना था, 0 था, क्योंकि ये दिया हुआ था सवाल में कि पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन, है ना। अब देखिए यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है x भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है शुरुआत में, है ना। t बराबर टाउ पर हमें देखना है कि स्लोप क्या करना है, 0। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर जो dx बाई dt है वो क्या था, वो था v0 माइनस 2v0 t अपॉन 2 टाउ, है ना, जो कि v0 माइनस v0 t अपॉन टाउ आ गया था। तो अपने को ये चीज समझ में आ रही है कि x जो है वो शुरुआत में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि जब तक t की वैल्यू टाउ नहीं हुई, है ना, तब तक जो dx बाई dt था वो कैसा था, वो पॉजिटिव था, मतलब x लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये जानकारी हासिल जैसे ही मैंने कर ली तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि t इक्वल टू टाउ पर मुझे क्या बनाना होगा, मैक्सिमा बनाना होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 था, फिर x बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर t इक्वल टू टाउ पर क्या हुआ होगा, t इक्वल टू टाउ पर जो है स्लोप इस ग्राफ का 0 कर देना है, और उसके बाद क्या होगा, x फिर से घटना चालू होगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहां पर x जो है वो कैसा था, एक क्वाड्रेटिक था ना। यहां पर मेरे को दिख रहा है कि एक पैराबोलिक ग्राफ बनना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है इन टाइम, है ना। तो यहां पर जो है हमने क्या बनाया, t इक्वल टू टाउ पर मैक्सिमा बनाया, और t इक्वल टू टाउ पर अगर मैं x की वैल्यू खोजूं तो कितनी आ जाएगी, आइए देखते हैं। x की वैल्यू भर दूंगा मैं v0 इंटू टाउ
माइनस वी नॉट टाउ स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, है ना। तो यहां से टाउ से एक टाउ चला गया, तो कितना बच गया, ये वी नॉट टाउ अपॉन 2। तो ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है एट टी इक्वल टू टाउ की, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट टाउ अपॉन 2 आएगी। लेकिन बच्चों अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली जो बनाया है, ये किसका ग्राफ बनाया, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाया। अब अगर मुझे x के बजाय यहां पर डिस्टेंस बनाना है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो सोचिए क्या करना चाहिए अपने को। मुझे एक्चुअली ये मेक श्योर करना चाहिए कि x जो है वो तो घट सकता है लेकिन डिस्टेंस घटेगा नहीं, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, उसको फॉलो आप किसी भी ग्राफ में कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सही मिलेगा। बच्चों वो पोर्शन जहां पर क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी देखिए नेगेटिव हो जा रही है ना, जैसे यहां पर देख पा रहे हैं टी इक्वल टू टाउ के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है कि एक्स घट रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर एक मिरर मान करके, जैसे मैंने यहां दिखाया है, मिरर मान करके अगर आप इसकी इमेज ऊपर बना देंगे तो वो बेसिकली क्या बना देगा, हमारे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव है, लेकिन अगर इसका इमेज ले लेंगे ऊपर तो वो क्या बन जाएगा, वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो स्पीड बन जाएगा, और स्पीड के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये देखिए बच्चों, मैंने कोशिश करी है कि मैं एक्सटी ग्राफ से क्या बना सकूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये आपका पूरा का पूरा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। क्लियर है ये बात। और देखिए जो बात मैं कह रहा था कि किसी जगह पर अगर आप यहां पर स्लोप देखते हैं ना, तो स्लोप तो नेगेटिव आता, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, उसमें अपने को क्या दिखाना है, स्पीड दिखाना है ना। स्पीड जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर उसकी मिरर इमेज में देखेंगे तो यहां पर आपको वही स्लोप कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटी ग्राफ से क्या बना सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बच्चों सवाल में अपने को जो टाउ दिया था ना, वो दिया था 5 सेकेंड, और उसके अलावा अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल 4 सेकेंड, और साथ ही साथ अपने को और क्या निकालना था, अपने को निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल 8 सेकेंड्स, है ना। तो पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और पहले 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वो अपने को निकालना था। अब देखिए बच्चों यहां पर कि यहां पर टाउ इक्वल टू 5 पर यहां मैक्सिमा आ रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा t बराबर 10 सेकेंड, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका ग्राफ जो है हम लोग देख पा रहे हैं सिमेट्रिक होता है। अब देखिए बच्चों t इक्वल टू 4 तक के अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन का ग्राफ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या डिस्टेंस का ग्राफ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो t इक्वल टू 4 तक तो बिल्कुल सिमिलर है ही। इनफैक्ट t इक्वल टू 5 तक वो बिल्कुल सेम है। तो हम लोग t इक्वल टू 4 तक अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो यहां x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा जवाब हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं x एट 4 देखूं तो वही डिस्टेंस ट्रेवल टिल 4 सेकेंड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, v0 है ना, v0 कितना था, v0 था बच्चों 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना रख दें, 4 रख देते हैं, माइनस v0 अगेन 10, टाइम रख देते हैं 4 का स्क्वायर करना होगा, डिवाइड बाय 2 इंटू टाउ विच इज 10, है ना। तो यहां से जो x आएगा या फिर s आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 चला गया, तो ये हो गया 40 माइनस 16, जो कि कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आपको याद होगा बच्चों कि t इक्वल टू 6 पर भी यही आया था, और ये आना भी चाहिए था, क्योंकि t इक्वल टू 6 पर देखिए जो पोजीशन थी उसकी वो सेम आनी चाहिए जो कि 4 पर आ रही है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ था x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, वो t इक्वल टू 5 के रेस्पेक्ट में कैसा है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ना। तो 5 सेकंड से 1 सेकंड पहले जो पोजीशन था वही होगा 5 सेकंड से 1 सेकंड के बाद उसका पोजीशन, क्योंकि t इक्वल टू 5 से क्या कर रहा है, वो वापस से घूम करके ओरिजिन की तरफ आने लग रहा है। अब बच्चों एक बार ये निकालते हैं कि t इक्वल टू, है ना, t इक्वल टू 8 पर पोजीशन क्या थी, सिर्फ पोजीशन निकाल रहा हूं ना, फिर मैं बताऊंगा कि उससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो x एट t इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, v0 है 10, 10 इंटू 8 माइनस यहां पर 10 अपॉन 10 कर देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा 8 की पावर 2, तो ये हो गया 80 माइनस 64, तो 80 माइनस 64 हो जाता है 16, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर।
तो आप समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है सवाल में। देखिए बच्चों, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक वो कैसे गया, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, है ना। उसके बाद वो वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा। एक बार v नॉट टाउ बाई टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। v नॉट है 10, टाउ है 5 और अपॉन 2, मतलब ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। पहले वो ओरिजिन पर था, फिर वो गया कहां तक, x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तक गया और वहां से पलट गया, है ना। और पलट करके वो t इक्वल टू 8 पर कहां पहुंच गया, 16 सेंटीमीटर पर, मतलब कि x बराबर 16 पर। तो वो ऐसे जा करके फिर यहां पहुंचा है। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक उसने 25 ट्रेवल करा। उसमें और कितना जोड़ देंगे भाई, वो 25 से 16 भी तो गया, मतलब कि 9 सेंटीमीटर उसने और ट्रेवल करा। तो यहां 9 और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो बच्चों हमारे सी पार्ट का जवाब है ना, ये जो सी पार्ट था सवाल का, उसका जो जवाब है वो क्या क्या आ गया हमारे पास। एक तो आ गया t इक्वल टू 4 पर आ गया 24 सेंटीमीटर, और 8 पर कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। ऑल राइट बच्चों, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप फील फ्री करें हमसे पूछने के लिए, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।